बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो। आदमी थोड़ा लाभ मिले और ज़्यादा नुकसान हो, ऐसा कार्य नहीं करे। यह तो एक नासमझी किसी बात है, मूढ़ता किसी बात हो जाती है कि नुकसान ज़्यादा लाभ थोड़ा सा, ऐसा कोई कार्य आदमी करे। संस्कृत का भी एक सूक्त है, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ः प्रतिभाषिमित्वम्। अल्प के लिए बहुत को खो देना, इस प्रकार का काम करने वाले तुम विचार मूढ़ मुझे लग रहे हो। जैसे एक साधु है, साधुपन लिया हुआ है, महाव्रतों की संपदा उसके पास है। साधु के 5 महाव्रत, 5 बड़े बड़े नियम होते हैं। पहला नियम है सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी पूर्णतया सापेक्ष बात कुछ हो सकती है, प्राणातिपात हिंसा से विरत रहना जिंदगी भर के लिए। जब से दीक्षा ली, जिंदगी भर के लिए हिंसा से विरत रहना। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण, पूर्णतया झूठ बोलने से बच के रहना, विरत रहना जिंदगी भर। वह भी 3 कर्ण 3 योग से, करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से, वचन से, काया से। साधु के 5 महाव्रत हैं, वे 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के लिए स्वीकृत होते हैं। तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण, यानी जीवन भर के लिए चोरी से 3 कर्ण 3 योग से विरत रहना। चौथा महाव्रत है सर्व मैथुन विरमण, मैथुन से पूर्णतया विरत रहना। और 5वां महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण, यानी परिग्रह से पूर्णतया विरत रहना। ये 5 महाव्रत हैं। प्रथम महाव्रत जो अहिंसा का है, सर्व प्राणातिपात विरमण का। अब उसके तहत अनेक छोटे छोटे नियम साधु के लिए बने हुए हैं। रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, सूर्य अस्त हो जाए वहाँ से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है, इसमें साधु को न भोजन करना न पानी पीना, यह नियम जिंदगी भर के लिए। ऐसे कई नियम हैं। तो ये 5 महाव्रत हैं, ये तो एक तरह से अमूल्य हैं, या स्थूल भाषा में यूँ कह दें, ये 5 महाव्रत 5 कीमती हीरे हैं। कीमती हीरे, कितनी बड़ी संपदा है। तो एक साधु के पास इतनी बड़ी संपदा है, और जिस संपदा से स्थूल भाषा में मानो मोक्ष को खरीदा जा सकता है, मोक्ष मिल जाए एक साधना करते करते आगे, इतनी संपदा है 5 हीरों की कि कभी साधना करते करते मोक्ष को भी खरीदा जा सके, इतनी संपत्ति है, यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सके। अब इस महान संपदा को कोई साधु थोड़े में दे दे, खत्म कर दे, तो वह अल्प के लिए बहुत को खोने जैसी बात हो जाती है। एक श्लोक है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए काकिणिम किणई।
ये शील व्रत, ये जो त्याग संयम की संपदा साधु के पास है, जो बहुत फल देने वाली है। साधु मृत्यु के बाद या तो मोक्ष में जाता है या स्वर्ग में देवगति में जाता है। तो स्वर्ग मिलना तो एक भौतिक लाभ है, मोक्ष मिलना परम लाभ होता है। आत्मा की उज्ज्वलता का होना बड़ा लाभ होता है। तो ऐसी जो शील व्रतों वाली संपदा साधु के पास बहुत फल देने वाली होती है, कोई सोचे निदान कर ले, यानी भविष्य की कामना कर ले कि मेरी इस साधु जीवन की साधना का लाभ मिले तो मैं आगे के किसी जन्म में चक्रवर्ती बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, बड़ा ताकतवर आदमी बन जाऊं, ऐसा निदान कर ले, इच्छा कर ले, संकल्प कर ले, फिर उसकी आलोचना भी न करे। इसका मतलब है अपने साधुपन की संपदा को, बड़ी संपदा को थोड़े के लिए लुटा देना। एक नासमझी और मूढ़ता की बात होती है। निदान के रूप में साधु की संपदा को लुटा देना। अब दूसरी बात है कि कोई साधु बन गया, 5 महाव्रत ले लिए, फिर मन कमजोर हो गया, साधुपन को छोड़कर घर चला गया, तो भी उसने उस साधुपन की संपदा को थोड़े सांसारिक भोगों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए कितनी बड़ी संपदा को खो दिया। तो अल्प के लिए यह बहुत को खोना हो जाता है। और भी हम व्यवहार में देखें, थोड़े लाभ के लिए आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार धंधा उद्योग जो भी काम करते हैं, अब कुछ पैसे का आकर्षण है, उस पैसे के आकर्षण से कार्य में बेईमानी कर देते हैं, लेखापढ़ी में थोड़ी गलत बात लिख देते हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देते हैं। उस पैसे की संपत्ति के लिए ईमानदारी की महत्वपूर्ण संपदा को मानो आप कुछ लुटा देते हैं। तो यह भी हो सकता है थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना हो जाए। पैसा एक संपत्ति है आप लोग गृहस्थों के लिए, तो ईमानदारी भी कितनी बड़ी संपत्ति है। इस ईमानदारी की संपत्ति को थोड़े पैसों के आकर्षण में आकर यथासंभवतया लुटाना नहीं चाहिए। चार मित्र व्यापार के लिए गए थे, व्यापार करके वापस आ रहे थे अपने गांव की ओर। रास्ते में एक जगह एक दिन भोजनालय में कहीं ढाबा था, वहाँ खाना खाया, फिर आगे बढ़ गए। पैदल चल रहे थे। 4 मित्रों में से एक बोला कि पिछले गांव में हमने खाना लिया था, भोजन किया था उस ढाबे में, तो हमने एक काकिनी छोटी सी एक छोटा सा सिक्का मान लें, 1 रुपये का भी मान लो 80वां भाग, 1 पैसा 1.5 पैसा 1.25 पैसा करीब इतना सा, तो वो हमने ज़्यादा दे दिया। वापिस चले, वो काकिनी लेकर आए। 3 मित्र बोले भैया एक काकिनी के लिए इतनी दूर वापिस जाना और आना, यह फायदे की बात नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। वो चौथा बोला मैं तो जाऊंगा। कहा ठीक है तुम जाओ, हम तो आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कहा ठीक आप लोग आगे बढ़िए। अब वह चौथा जो मित्र था उसे पीछे लौटना था, तो सोचा मेरी कमाई की हुई जो संपत्ति है, 1000 कारसापण, एक बड़ी संपत्ति 1000 कारसापण की एक संपत्ति, इसको साथ में बोझ कहाँ ले जाऊंगा, ये सिक्के हैं, तो इनको तो कहीं इस थैली को नोली को जो भी कहीं रख दूं, आगे निर्भर होकर जाऊं। एक पेड़ के नीचे वह पहुंचा, चारों ओर देखा कोई नहीं देख रहा है, उसने गड्ढा खोदा
और वह रुपयों की थैली नोली जो भी थी गड्ढे में रख दी, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा चिन्ह कर दिया पहचान के लिए। अब वह पीछे लौटा, पीछे वाले गांव में गया, उस ढाबा वाले आदमी से मिला, कहा जी तुमने एक काकड़ी हमारी ज़्यादा ले ली थी, मेरे से ज़्यादा ली है, हिसाब दोबारा करो। हिसाब दोबारा किया तो वास्तव में एक काकड़ी ज़्यादा भूल में मान ले ली गई थी। ढाबा वाला आदमी बोला भी आप लोगों ने दिया और मैंने ले लिया, फिर भी एक काकड़ी ज़्यादा आप लो, एक काकड़ी ले लो। उसको एक काकड़ी लौटा दी। उसके मन में थोड़ा गर्व था, देखो मैंने एक काकड़ी वापस निकलवा ली है। वो काकड़ी लेकर उस पीछे वाले गांव में आया, उस पेड़ के नीचे पहुंचा, वो अपना पैसा लेने के लिए, तो देखा गड्ढा तो खुदा हुआ था और वो सिक्कों की नोली या थैली वो तो चंपत हो चुकी, कोई आदमी ले जा चुका था। हुआ यूं, उसने चारों ओर तो देख लिया, कोई नहीं है। पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था, उसने ऊपर देखा नहीं, तो वह जब गया तो पीछे से ऊपर वाला आदमी उतरा और वो नोली पैसा निकाल के ले गया। देखना भी, कहीं ऊपर भी देखना चाहिए। सामने देखना बढ़िया है तो कहीं कहीं ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कोई दरवाजे में से घुसना है और ऊपर कहीं चोट न आ जाए, थोड़ा ऊपर भी देखना चाहिए और नीचे भी देखना चाहिए। तो खैर आदमी की दृष्टि तो व्यापक होनी चाहिए, यथा औचित्य दृष्टि का उपयोग भी होना चाहिए। तो ऊपर नहीं देखा तो वो पैसा चला गया। और यों ऊपर यानी सिद्ध भगवान को भी याद करना, परमात्मा सिद्ध भगवान को, ऊपर मतलब सिद्ध भगवान को भी याद कर लेना चाहिए, ताकि धर्म की दृष्टि से भी आदमी आगे बढ़ता रहे। तो वो थोड़े से लाभ के लिए, एक काकिनी के लिए 1000 कारसापण जो भी संपत्ति थी वो उसकी चली गई। थोड़े लाभ के लिए मानो बहुत को खो दिया। अब वह तेज गति से चला और अपने मित्रों से मिला, रोने लग गया कि मेरी तो सारी एक काकनी तो मिल गई, मूल संपत्ति मेरी चली गई। तो जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो, एक काकिनी के लिए 1000 कारसापण को गंवाने की बात यूं हो जाती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, व्यावहारिक रूप में भी यह बात कि थोड़े लाभ के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। मूल बात यह अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से है, आत्मा के लिए है कि भोगों के थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से सांसारिक सुखों के लिए अपना लिया हुआ त्याग, नियम, संकल्प है, उसको खोना नहीं चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अणुव्रत के छोटे छोटे नियम, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, लोगों को अहिंसा नैतिकता का संदेश देते थे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के पहले गुरु, पहले आचार्य हुए हैं, वे लोगों को तत्वबोध यानी ज्ञान देते थे, समझाते थे, दृष्टांतों से, उदाहरणों से, अपने तरीके से बोध देते थे। जो भी तो अणुव्रत है, एक संपदा है। इधर आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अध्यात्म की साधना भी एक संपदा है। और तत्वबोध जो आचार्य भिक्षु लोगों को दृष्टांतों से बताते थे, तत्वबोध भी एक जीवन की संपदा होती है, ज्ञान भी एक जीवन की संपदा होती है। तो ज्ञान एक संपदा है और ये त्याग संयम भी संपदा है और भी अध्यात्म की साधना संपदा है। ऐसी संपदाओं को थोड़े से लाभ के लिए
भौतिक आकर्षण के कारण खोना नहीं चाहिए। जो त्याग नियम ले लिया है, आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो आपने नशा करने का त्याग किया है, शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कोई भी नशा नहीं करना, तो यह भी एक संपदा है जीवन की। नशा करने का जिंदगी भर के लिए त्याग है। मन ललचा गया और इच्छा हो गई, त्याग को छोड़ दिया, नशे में फिर लग गए, तो यानी आपने उस संपदा को थोड़े से उस आकर्षण के कारण खो दिया। तो बहुत संपदा है, बहुत लाभ है, उसको थोड़े आकर्षण में खो देना। एक गुरुजी थे, उनका अपना एक संप्रदाय भी था, काफ़ी शिष्य थे, सैकड़ों शिष्य थे। गुरुजी थोड़े अवस्था प्राप्त हो गए, 70 पार के हो गए थे, तो गुरुजी ने सोचा भी आगे की व्यवस्था करनी है, 70 पार हो गया हूँ, दायित्व मेरा ही आगे का निर्णय करना। तो एक शिष्य को जब मौका आए घोषित करना है उत्तराधिकारी। सोचा निगह तो करूं कौन शिष्य इसके लायक है। सैकड़ों शिष्य थे, सोचते सोचते दृष्टि दौड़ाते 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 2-3 शिष्य अच्छे लगे। अब 2-3 में से भी एक का चयन करना था, तो गुरुजी ने सूची बना ली कि 3 नाम है, कुल मिला के 3 है, तो फर्स्ट तो ये, सेकंड ये, थर्ड ये, कि सबसे प्राथमिकता तो इसको देनी। ये बाई चांस न बैठे तो दूसरे पर ध्यान देना, बाई चांस वो भी न बैठे किसी कारण से तो तीसरे को काम लेना आगे के लिए। तो पहले नंबर पर जो शिष्य था, एक दिन वह पास में बैठा था, इतने में कुछ बाहर के भक्त लोग आए, कुछ घोड़े, बहुत अच्छे घोड़े लेकर आए, कम्बोज बढ़िया घोड़े। बोला गुरुजी आपके दरबार में हम घोड़े भेंट दे रहे हैं, नीले घोड़े। गुरुजी ने कहा कि देख लो, व्यवस्थापक लोग हैं, इनसे बात कर लो। अब तो आखिर व्यवस्थापकों से बात कर गुरुजी के सामने व्यवस्थापकों को वो घोड़े भेंट में दे दिए। तो वो चेला बैठा था, देखा रे घोड़े तो बढ़िया आए हैं, तो वो चेला बोला गुरुदेव ये तो नीले घोड़े आए हैं भेंट में, आपके ही हैं वैसे, तो ये घोड़े आप मुझको बख्शीश में दे दो, ये मुझे दे दो, आप बहुत बढ़िया घोड़े, मेरा मन हो गया इन घोड़ों को लेने का। तब गुरु ने सोचा रे मेरी लिस्ट में तो पहला नाम इसी का रखा हुआ है, आगे की व्यवस्था में कभी घोषणा करनी है, इसने घोड़े मांगे हैं, यह तो लायक नहीं रहा उस काम के। तो गुरु ने क्या कहा, हाँ ठीक है, ये घोड़े मैं तुमको देता हूं, ये घोड़े तुमको बख्शीश में। व्यवस्थापकों को सौंपे गए, आखिर मूल तो वो गुरुजी का ही था ज्यादा, का ये घोड़े तुम्हें मिल जाएंगे। बाद में एक वाक्य गुरुजी के मुख से निकल गया, या बोल दिया गुरुजी ने कि घोड़े तुमको दे दिए हैं, अब मैं वो नहीं दूंगा जो मैं देना चाहता था, जो मैं देना चाहता था वो तुमको नहीं दूंगा मैं, तुम तो घोड़े में ही रह गए, बड़ी चीज अब नहीं मिलेगी, तुम छोटी चीज में उलझ गए, अब तुमको बड़ी चीज नहीं मिलेगी। तो मानो कि थोड़े लाभ के लिए बड़ी संपदा को, एक बड़ी संभावना थी, उसको खो दिया। उससे भी बड़ी संभावना संपदा तो आत्मा की संपदा होती है। तो आदमी छोटी चीजों में, बाह्य चीजों में उलझ जाता है, तो अध्यात्म की बड़ी संपदा से भी वंचित रह सकता है। तो एक सुंदर एक सूक्त है, शिक्षा है कि थोड़े के लिए बहुत को मत खोवो।